ओके। तो आज जो हम देखने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अनमिटेड पीयूआई और मिटिगेशन एंड अनमिटिगेशन पीयूआई कौन सा होता है। अभी ना हमारा जो ये क्लास चल रहे हैं, तीसरा क्लास है पीयूआई का। ऑर्डर ब्लॉक और पीयूआई दोनों ये अभी उसी का क्लास चल रहा है। आप ये मत बोलना कि ये जो चल रहा है एक ही पढ़ाया जा रहा है बार बार, नहीं। सारे अलग अलग हैं। आपको कंप्लीट तरीके से पता होना चाहिए कौन सा पीयूआई काम करता है कौन सा नहीं करता है, तो सभी पीयूआई के बारे में को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर से, देखते हैं कैसे क्या होता है। अब अनमिटेड पीआई क्या होता है, कौन कौन सा अनमिटेड पीआई क्या होता है। मैंने मिटिगेशन वाला एक बार बता दिया ऑलरेडी, पर उसको अगेन से एक बार रिपीट करूंगा। तो अनमिटेड पीओआई, या इसको हम पीओआई या फिर ओबी, दोनों एक ही चीज है, पीओआई या फिर ओबी। और दूसरा क्या देखने वाले हैं इसी के बाद में, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं मिटिगेशन एंड अनमिटिगेशन। मिटिगेशन एंड अनमिटिगेशन जो कंफ्यूजन वाला सिस्टम है, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीज हम देखने वाले हैं। ये तीसरा पार्ट है किसका, हमारा पीओआई का। ओके। तो अभी ये जो हैं अभी दो चीज क्या है, अनमिटेड पीओआई, मिटिगेशन पीओआई, अनमिटिगेशन पीओआई कौन कौन सी होती है देखो। तो पहले चलते हैं अनमिटेड पीओआई की तरफ। अनमिटेड पीओआई की तरफ तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये बना। इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कैसे होता है, वो इस प्रकार से होता है। मार्केट अप में चला जाता है काफी अप में, और इसको टच नहीं करता है। और यहाँ पे जाकर के वो क्या करता है, अपना ये स्ट्रक्चर वैसे बता रहा हूँ मैं थोड़ा। तो क्या होगा, वो यहाँ से लोगों को करता है ट्रैप, कैसे। अब यहाँ पर पीयूआई था, यहाँ से पीयूआई था, उसने पीयूआई उठाया, देन वो अब चला गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा इस प्रकार से मैं बनाता हूँ, एक आगे से दूसरा बना करके दिखाऊंगा। अब मानो कि इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी था और एक यहाँ पर था। यहाँ पर माइनर था, यहाँ पर मेजर था। भाई मार्केट क्या हुआ, मार्केट अप में चला गया, इसको बिना इस वाले, ये वाला जो हमारा पीवाई है ये वाला, इसको बिना रेस्पेक्ट किए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से अप में चला गया, क्या अप में चला गया। तो देन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से मार्केट आता है और इस वाले को फेल करता है पीवाई को। और मार्केट क्या करता है, चेंज ऑफ फैक्टर बनाता है और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करता है, कैसे। अब वो लोग यहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर के बाद बैठेंगे और मार्केट में वो बने रहेंगे काफी टाइम तक। बट मार्केट एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ पे जो पीवाई बना है, अब यहाँ से क्या करेंगे लोग, यहाँ से सेलिंग करेंगे, अगेन से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। कैसे सेलिंग करेंगे, ये चेंज ऑफ फैक्टर हुआ यहाँ पर। चेंज ऑफ करेक्टर बनने के बाद में लोग यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे अपना ओबी फाइंड करने के बाद में, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब ये जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, इसके बाद में लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब उनका पीओई फाइंड करेंगे या ओबी फाइंड करेंगे। उसके बाद में मार्केट से यहाँ से सेलिंग करेंगे, बट वो एक्चुअल में सेलिंग करते हैं, सही है, सेलिंग करने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट टीपी जो लेते हैं वो कहाँ तक का लेते हैं, वो समझते हैं ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, मार्केट यहाँ से कैसे कैसे करेगा, मार्केट ऐसे ऐसे करेगा। वो ऐसा करके कुछ समझते हैं कि मार्केट ये ऐसे ऐसे करेगा, यहाँ से अब इस प्रकार से जाएगा और बाद में डाउन आएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो थी अनलिमिटेड पीआई थी, वो उसने अपर वाली पीआई को पकड़ा एंड अप में चला गया वो, इसीलिए फिर उसने ब्रेक किया उसको। फिर अगेन से उसका चेंज ऑफ फैक्टर बाद में उसने अपना ओबी उठाया, ओबी के बाद में यहाँ से अपने पीवाई के अंडर में आया। और यहाँ से इन वाले जो ऐसा सोचते हैं उनके ट्रैपिंग के लिए वो करता है इस प्रकार से। और मार्केट क्या करता है, यहाँ से अप में जाता है, जाने के बाद में एक छोटा सा पुल बैक लेता है, देन फिर एक छोटा और पुल बैक ले सकता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, अगेन से अप जाता है, अपने ट्रेंड को करता है कंटिन्यूसली, अपने ट्रेंड को करता है कंटिन्यूसली। तो ये जो है, ये जो पीवाई था, जो इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर इसने जो पीवाई था ये वाला, ये था एक एक्चुअल पीवाई। उसके बाद में जो उसने छिप गया, उसने जो छेक दिया उसको बिना बताए, बिना टच करे वो चला गया आप में, तो ये होता है अनलिमिटेड पीवाई। अब एक अच्छे से एग्जांपल से और देखते हैं, अच्छे से स्ट्रक्चर से और देखते हैं। जैसे मार्केट क्या करता है, यहाँ पर उसने पीवाई बनाया, उसके बाद मार्केट अप गया, फिर से उसने एक पीवाई बनाया, फिर से मार्केट अप गया, फिर से मार्केट ने पीवाई बनाया, फिर से मार्केट अप गया। इस बात क्या करता है, वो अप में से ही चला जाता है, फिर वो कंटिन्यूसली जाता रहता है इस प्रकार से। ये जो था, ये स्ट्रक्चर, अब जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये अच्छा वाला स्ट्रक्चर आपको बना कर दे रहा हूँ, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ देखोगे तो ये क्या है, एक पीओआई यहाँ पर है हमारी,
जिसे टच किया मार्केट ने वो आप चला गया। उसके बाद में अगली जो पीओई बनी हमारी वो ये वाली बनी, मार्केट टच किया और एंड अगेन अप में चला गया। ये क्या है? ये पीओई। ये क्या है? पीओई। ये बुलिश पीओई है, पीओई। देन मार्केट ने फिर क्या किया, एक एक पीओई फिर से बनाया, ये वाला पीओई, ठीक है। यहाँ पर पीओई बनाया, मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक आया ही नहीं है, यहाँ तक आया ही नहीं है। और उसकी जो नेक्स्ट पीओई थी, नेक्स्ट जो पीओई बनी थी, वहां से वो क्या चला गया, अप में चला गया। छोटा सा पुल लिया उसने, नई पीओई बनाई और मार्केट वहां से अप में चला गया। मार्केट कंटिन्यूसली क्या जा रहा है, अप जा रहा है। अब वो यहाँ से जो ट्रैप कर रहा है वो कैसे करता है, वो इस प्रकार से करता है यहाँ से। ये अब जो यहाँ से ये क्या करेगा, एक जो ना यहाँ से बनाएगा अपना एक लो, और एक करेगा हाई क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे बनाएगा चेंज ऑफ फैक्टर। अब जो ऐसा लगता है कि हमें कि यहाँ से बिल्कुल अब जो पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर बनने के बाद में ऐसा लगता है कि हमें पूरा का पूरा क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। चेंज ऑफ फैक्टर, अभी इनमें ना सब में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाना है आपको, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। वैसे करके जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इनको लगा देते हैं यहाँ पर। ये है हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन तब ये इधर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा देंगे, जिससे समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने क्या किया फिर से, ये यहाँ से कर दिया एक और नया चेंज के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब लोगों को लगता है ना कि यहाँ से बिल्कुल मार्केट है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब यहाँ से बिल्कुल डाउन जाएगा, बट वो ऐसा नहीं करता है। जैसा अभी आप आगे देखने वाले हैं। तो ये जो मैंने बनाया है आपके लिए, ये जो बनाया है इसको देखेंगे, पीओई से वो आप गया, बट ये वाला जो पीओई था हमारा, उसने इसको टच कर दिया, इसको भी 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 टच कर दिया, और इस यहाँ से उसने चेंज ऑफ फैक्टर बना लिया है। तो यहाँ पे अपना क्या करेंगे हम लोग, एक ओ भी फाइंड करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा पीओई मिलता है जिसको उसने टच नहीं किया है, ठीक है, तो उस वाले पीओई तक का हम टीपी ले सकते हैं ओनली, अगर होल्ड करना चाहेंगे तब। अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तब हम ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन इंट्राडे में भी ऐसा होता है, जब छोटे टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं, तो यहाँ चेंज ऑफ फैक्टर जब बना है उसका, तो उसका देखेंगे हम पहले कि चेंज ऑफ फैक्टर के बाद में जब वो हमारे इस तक जाता है, किस तक, ओबी तक जाता है, किस तक, ओबी तक जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री लेंगे। ये क्या हो गया, तो मार्केट क्या करेगा, चेंज यहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर तक जाएगा, चेंज ऑफ फैक्टर तक, हाँ, और उसके बाद ओबी तक जाता है। हम ऐसे एंट्री लेंगे सेल की, बट हम जो है ना यहाँ पर जो पीओआई है, ये जो पीओआई बना है, इस तक नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जो क्या है अभी पीओआई जो है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि चेंज ऑफ फैक्टर बन चुका है ऑलरेडी, चेंज ऑफ फैक्टर बन चुका है। अब इसको, क्योंकि इसका हाई ये वाला था, इसका जो हायर लो था वो ये वाला था, उसने इसको ब्रेक कर दिया तो चेंज ऑफ फैक्टर बन गया। ये वाला जो यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट इसके नीचे जो पीवाई है वो काम करेगी। अभी यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेगा जरूर, जो पीवाई यहाँ पर है उसका थोड़ा पुल बैक लेगा। देन मार्केट क्या करेगा, थोड़ा अप में जा सकता है। जाने के बाद उसकी एक नई सप्लाई यहाँ पर बनी होगी, कोई ना कोई, यहाँ से कोई ना कोई नई सप्लाई बनी होगी, तो मार्केट यहाँ से फिर से डाउन जाएगा, और वो क्या करेगा, सीधा हमारे पीवाई तक आएगा, पीवाई तक आएगा। यहाँ से कोई सही नई पीवाई बनी होगी, यहाँ पर कोई नई पीवाई बनेगी। उसके बाद में देखेंगे तो ये जो हमारा अनलिमिटेड था, ये हमारा पी का, ये जो पीआई बचा हुआ था, ये जो पीआई हमारा बचा हुआ था, अब मार्केट इससे आएगा, और देन इसको टच करने के बाद में यहाँ कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय की, तब हम बाय के लिए बैठेंगे, और यहाँ से सीधा ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, आपकी तरफ जाएगा, आपकी तरफ जाएगा, इस प्रकार से। तो ये क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रैपिंग जो होती है,
काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सब क्या है, अनमिटेड पीओई। तो अनमिटेड पीओई कौन सा, ये वाला, ये सब मिटिगेट है। अबे इसमें देखो ना, ये जो है ये वाला जो पीओई था, इसको टच करके मार्केट अप में चला गया, इसको टच करके गया, तो ये भी तब भी अप में चला गया, फिर उसको यहाँ से आया, चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया, और इसमें से फिर से क्या हुआ, वो इसको टच करके चला गया, बट फिर से नेक्स्ट बार जो आया वो कौन सा पीओई है हमारा, ये वाला। मार्केट इसके अंडर में आया, इसका लिक्विडिटी थोड़ा अर्न कर सकता है या फिर जैसा भी है, आया और मार्केट क्या हुआ, यहाँ से इसके अंडर से अप में चला गया फिर से। तो ये जो था, बट इसको जब उसने नहीं टच किया था, ये अकेला रह गया था, तो इसी को बोलते हैं हम अनमिटिगेट पीओआई, या फिर अनमिटेड पीओआई। अनमिटेड बोलो या फिर अनमिटिगेट बोलो, बात एक ही है, अनमिटेड या फिर अनमिटिगेट। ये ऑर्डर फ्लो वाला नहीं बता रहा हूं मैं, ओनली पीओआई के बारे में बात कर रहा हूँ, ओनली पीओआई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, अनमिटिगेट पीओआई। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्योंकि ध्यान रहेगा कैसे क्या हो रहा है। ले लिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये है हमारा अनमिटिगेट पीओआई, या फिर अब ये वाले जो थे टच करके जा रहा था इनको, इनको बार बार जो टच करके जा रहा था, ये यहाँ से टच करके गया, यहाँ से टच करके गया, यहाँ से भी टच करके गया, और यहाँ से भी टच करके गया। तो ये जो टच करके गया है बार बार, इसको बोलते हैं मिटिगेट पीओआई। क्या, मिटिगेट पीओआई। अब जो टच करके चला गया है, तो उससे क्या होता है, उसका काम जो है खत्म हो जाता है। हाँ, भले ही वो दोबारा काम कर जाए, बट उसका एक्चुअल में जो होता है वो काम खत्म हो जाए, उसका जो काम है वो नहीं बचता है। इट मीन्स, ये है कि वो उसका जो काम है, जो काम था उसका, उसने अपना काम प्रॉपर कर दिया है। अब आगे जब मार्केट आएगा तो उसका शायद फॉलो ना करे, उसको उसको रेस्पेक्ट ना करे। इसलिए क्या होता है, ये मिटिगेट है एंड अनमिटिगेट आपको पता होना चाहिए। जो अनमिटिगेट है ना वो प्रॉपर काम करेगा, जो अनमिटिगेट है वो प्रॉपर काम करेगा, और जो मिटिगेट है वो उसका काम ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा पीयूआई में, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर बताया है आपको, उसके बाद में आपको मैंने बताया कि पीयूआई कौन कौन से होते हैं। अभी इसी में आपको ना एक चैप्टर और देता हूँ मैं, इसमें एक चैप्टर और ऐड करता हूँ, ठीक है। इसी में एक चैप्टर और ऐड करता हूँ मैं, चैप्टर नहीं, एक पीयूआई और ऐड करता हूँ। कौन सी पीयूआई है, एक पीयूआई होती है यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, वी बोलते हैं इसको, या फिर हम बोलेंगे इसको ब्रेकर ब्लॉक। अब ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ये कैसे, ये क्या होता है भाई, हमने तो सुना नहीं, लेकिन अभी होता क्या है। अभी देखो ना, इसको हम बोलते हैं फिलिप, एंट्री भी बोलते हैं, बट इसके लिए भी पूरा क्या करेंगे, एक सेशन लेंगे। बट इसको फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं छोटा सा, पूरा सेशन अलग से लेंगे, फिलिप, ठीक है। फिलिप एंट्री बोलते हैं इसको वैसे, है ना। तो फिलिप में एंट्री कैसे लेते हैं वो। तो ये है हमारा ब्रेकर ब्लॉक, कैसे समझाएंगे इसको, एक मिनट रुकेंगे जरा। ब्रेकर ब्लॉक कैसे काम करता है, हमारा मिटिगेशन वाला काम वैसे करता है, एंड मिटिगेशन वाला वैसे काम करता है, बट ये अब ब्रेकर ब्लॉक कौन सा नई चीज आ गई, ये कौन सी नई वाला है। तो ये जो बला है, ये कौन सी है, ब्रेकर ब्लॉक। इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं इस प्रकार से, मार्केट का भी चल, किसका भी डाउन में आ रहा होता है, और यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट करता है, क्या करता है, पीओआई क्रिएट करता है, देन वो थोड़ा डाउन वाउन कर करके वो डाउन चला जाता है, ठीक है। एक पीओआई बनाता है अपनी, और मार्केट क्या करता है ना, इसको एक अग्रेसिव कैंडल से, देखो पीओआई बना, यहाँ से कोई पीओआई बना, मार्केट क्या हुआ, इसको रेस्पेक्ट किया, टच करके डाउन आया, मार्केट ने फिर से एक पीओआई बनाया यहाँ पर, इनको पीओआई बोल सकते हैं हम लोग। पीओआई बना, बट एक बार क्या होता है, जैसे अभी जीबीपीएसडी यूरोसडी में हुआ था, वो क्या हुआ था, वो हुआ था ये कि मार्केट ने इनको कर दिया सबको ब्रेक, इस प्रकार से। और जहां पर इसने ब्रेक किया, ये वाला जो इसका पार्ट है पीओआई का, ठीक है, इसमें जो कैंडल बनाई उसने कुछ इस प्रकार कैंडल बनाई है, किस प्रकार की, एक बड़ी सी कैंडल बनाई है इस प्रकार से, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है, उसका थोड़ा बहुत बिग भी है वैसे तो, एंड उसको पूरा पार कर गया वो, किसको,
किसकी बात कर रहा हूँ मैं? HTF की बात कर रहा हूँ। 2 आवर, 4 आवर, 3 आवर, ये जो है इनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अग्रेसिव कैंडल बनाई एंड उनको कर गया ब्रेक। किसको? हमारी जो यहाँ पे सप्लाई थी या फिर POI थी, उसको कर गया ब्रेक। अब ये जो ब्रेक करके गया है, यहाँ पे बनता है हमारा क्या? ब्रेकर ब्लॉक। ये जो हमारी POI थी, यही बन जाती है हमारी क्या? ब्रोकर ब्लॉक। क्या? ब्रेकर ब्लॉक। ये जो इसने बनाया है यहाँ पर कैंडल, एंड इसके बाद में क्या होता है? ये कौन सा है टाइम फ्रेम है? बड़ा टाइम फ्रेम है। एंड मार्केट जैसे ही अगली बार जब आएगा, अभी इसके नीचे एक POI होता है हमारा, एक POI होता है हमारा ये वाला। अब ये 2 POI हो गए। अब ना काफी सारे लोग जो होते हैं, फ्रेशर वाले होते हैं, जिनको नहीं पता होता, वो तो इसका वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक आएगा, देन तो हम एंट्री लेंगे, देन जब मार्केट क्या करेगा तब अप जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पर मार्केट आ रहा होता है, तो यहाँ से मार्केट आने के बाद में क्या होता है? इस वाले POI के अंडर से, जो POI इधर थी ना, उस वाले POI के अंडर से आप जब LTF में जाकर के, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के, इस वाली कैंडल के अंडर में कोई लाल रंग की कैंडल देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आपको एंट्री फाइंड करनी है इसी वाले POI के अंडर में। उसका वेट नहीं करना है, इसके अंडर से फाइंड करनी है आपको। और यहाँ से देखोगे तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा एंड आपको एंट्री देगा, एंड फिर से अगेन उसे बूम। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। अभी सभी चीजों को दिखाने वाला हूँ ब्रेकर ब्लॉक कैसे काम करता है। तो ये जो PI था सब फेल हुआ था, तो आगे चल के कुछ ऐसा काम करने वाला होता है, कुछ ऐसा करके काम करने वाला होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकर ब्लॉक। अभी इनके एग्जाम्पल हम चार्ट में देखते हैं। जो चार्ट है हमारा, अब चार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा EURUSD चार्ट। 1 मिनट। तो ये है EURUSD के चार्ट, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये हम दिखेंगे पहले किसको? अनलिमिटेड POI को। किसको? अनलिमिटेड POI को देखेंगे पहले। अनलिमिटेड POI कैसे काम करता है वो हमें देखना है। कैसे देखेंगे? अभी अनलिमिटेड POI जो काम करता है, ये देखो कैसे काम करता है अनलिमिटेड POI। जैसे ये चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ से क्या हुआ, इसका जो हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। मार्केट का ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको नहीं दिखना है अभी, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर तो बन रहे हैं ऑलरेडी। बट हमें जो देखना है वो देखना है हमें कि हमारा जो अनलिमिटेड या फिर जो अनमिटिगेट जो POI था वो कौन सा है, हमें कैसे फाइंड करना है। अभी देखो हमारा जो POI थे कौन कौन से, सब लोग किसे किसे ड्रॉ करके बैठे थे। सब लोग इसे इसे ड्रॉ करके बैठे थे, इसे ड्रॉ करके बैठे थे। एक POI हमारा ये था, तो इसने तो काम किया प्रॉपर, से बैक गया, बैक गया, बैक गया। उसके बाद में सभी ने इसको ड्रॉ कर रखा है। मार्केट इसको भी रेस्पेक्ट किया एंड डाउन गया, ठीक है। मार्केट डाउन गया। अब देखो मार्केट डाउन तो गया, बट यहाँ से थोड़ा सा गया है, और लोगों ने इसको यहाँ तक होल्ड करने के बारे में सोचा होगा। एंड करने के बाद में यहाँ से मार्केट क्या हुआ, थोड़ा रेस्पेक्ट दिया उसको, एंड बाद में अप में चला गया, बूम चला गया। तो ये किसी ने गया, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल जो POI है, जो अनमिटेड है, जो अनमिटिगेट है, वो ये वाला POI है। अब ऐसे नहीं कि यही है, मार्केट के ऊपर और भी POI है मिटिगेट, अनमिटिगेट वाले POI हैं। मार्केट को यहाँ तक, इस वाले यहाँ तक आने के बहुत ज्यादा चांस है मार्केट के, कि मार्केट यहाँ पर आए। ये एक क्या है, ये है पूरा हमारा अनमिटिगेट POI। बिल्कुल किसी ने टच नहीं किया इसको, ना तो इसके ऑर्डर फ्लो को, और ना ही किसी को। मार्केट यहाँ तक आता है किसी भी हाल में, तो मार्केट क्या करेगा यहाँ से, मार्केट जाएगा डाउन। यहाँ से मार्केट जाएगा डाउन, तो मार्केट यहाँ तक आएगा एक्चुअल में, यहाँ तक मार्केट आएगा एक्चुअल में।
अभी देखो मार्केट क्या था, अभी जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया उनका सेल हुआ, जहाँ पे यहाँ पर सेल किया उनका सेल हुआ। बट एक्चुअल में जो हमारा अनमिटिगेट पीओआई था वो ये वाला था, ठीक है। और यहाँ से टच किया मार्केट ने एंड वो बूम हो गया। तो H4 में देखोगे तो परफेक्ट आपको दिखाई देगा ये अनमिटिगेट पीओआई। ये वाला कैंडल हमने पीओआई लिया है और देखो पूरा प्रॉपर काम कर रहा है इसमें, पूरा अनलिमिटेड पीओआई, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया है। और यहाँ पे एक डेली का भी सप्लाई है, ये डेली का भी, जो डेली टाइम फ्रेम है उसका भी यहाँ पर सप्लाई है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो है परफेक्ट काम करता है। क्या परफेक्ट काम करेगा? ये क्या है? अनलिमिटेड पीओआई। अब ब्रेकर ब्लॉक देखें तब, तो ब्रेकर ब्लॉक किसको देखेंगे, यहीं पर दिखाता हूँ एक बार। अच्छा, मार्केट ने जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये वाला, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो क्या ये वाला हमारा, ये वाला जो है, हमारा सप्लाई, ये हमारा क्या सप्लाई नहीं होना चाहिए, हमारा पीओआई नहीं होना चाहिए बेयर के लिए। मार्केट यहाँ पे, यहाँ से नीचे है तब, अगर मार्केट यहाँ से पहले नहीं है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, ये सप्लाई नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये होगा कैसे, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया और एक बड़ी सी कैंडल से कर दिया बूम। बूम करने के बाद में मार्केट जैसे ही यहाँ पर आता है, तो हमें या तो इसी वाले पीआई के अंडर में क्या देखना है, छोटे वाले टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर एंड ओबी, देन हम एंट्री ले सकते हैं बाय की। अगर ये वर्सन मिल जाता है इसके अंडर में तो, अगर नहीं मिलता तब तो आपकी एंट्री फेल हो जाएगी, कोई बात नहीं, आपका लॉस नहीं होगा, वो डाउन आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तब, यहाँ पर देखो सब लोग यहाँ का वेट कर रहे होंगे, कहाँ का, इसका वेट कर रहे होंगे सब लोग, बट एक्चुअल में यहाँ तक आया ही नहीं है, वो वहीं से चला गया। और कितना बड़ा बूम दिया उसने, काफी सारा बूम दिया, इतना बड़ा तो, इतना बड़ा तो पूरे अकाउंट को ग्रो कर सकता है, बढ़ा सकता है एंड बूस्ट कर सकता है, अगर उल्टा लग जाए तो, बिना एसएल के। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं पीयूआई। ये जो था पीयूआई, ये हो गया ब्रेकर ब्लॉक, क्या, बीबी, या फिर ब्रेकर ब्लॉक। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब इसने इसको टच करके मार्केट क्या हुआ, वो अब चला गया। फिर यहाँ से एक कैंडल लिया है उसने, उसका क्या लिया है, ब्रेक अगेन से, मुझे लगता है कि ब्रेकर ब्लॉक का इसने सपोर्ट लिया है एंड मार्केट तब अप गया है, इसका ब्रेकर ब्लॉक का, इसका, इस वाले का लिक्विडिटी हंट किया थोड़ा सा, हंट करने के बाद मार्केट तब अप गया है, तब अप गया है। और अभी भी मार्केट क्या है, एक कंसोलिडेशन एरिया चल रहा है मेरे हिसाब से, तो यहाँ से थोड़ा गया, फिर रुक गया, फिर से रुक गया, और ये चल रहा है कंसोलिडेशन एरिया। तो क्या है, अनलिमिटेड पीआई को, अनमिटिगेट पीआई कौन कौन से होते हैं, जैसे ये वाला हमारा अनमिटिगेट पीआई है, ये वाला क्या है, अनमिटिगेट पीआई, छूट जाता है, जो छूट जाता है। अभी डेली में देखोगे तो और ज्यादा परफेक्ट आपको दिखाई देने लगेगा ये। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा क्या है, ये इसका क्या है, अनलिमिटेड पीआई था। यहाँ से देखो बिल्कुल पूरा अनलिमिटेड पीआई था, और यहाँ से बिल्कुल पूरा डाउन में गया था, मार्केट यहाँ पे आया, इसको रेस्पेक्ट किया, अब ये चला गया। अब ये जो इसका इंड्यूसमेंट कहलाएगा, मार्केट यहाँ से पुल बैक ले यहाँ तक आ सकता है, इतना लेकर के, एंड तब हम सेलिंग में बैठ सकते हैं। तो ये है हमारा अनलिमिटेड पीआई, ब्रेकर ब्लॉक। तो दोनों चीज समझ में क्लियर हुआ। आइए मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कोई। जीबीपीएसडी का 2 आवर का चार्ट है, और इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर है इसका, वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर देखो कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हुआ, इसका यहाँ पर देखो चेंज ऑफ फैक्टर हुआ यहाँ पर, क्योंकि इसका लो जो था यही था, इसका हाई जो बना है वो यही बना है, चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पर हुआ। देन उसके बाद में हमने यहाँ पर एंट्री फाइंड की, एंड हम लोगों ने इसके अंडर में एंट्री ली, इस वाले ब्लॉक के अंदर में, ठीक है। देन तब तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, अब ये देखो यहाँ पर एक पीओआई है हमारा, ये वाला प्रॉपर है, लिक्विडिटी पे हंट किया हुआ है, ये जो था। अब इससे मार्केट क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसे डाउन आना चाहिए था, बट डाउन नहीं आया, वो क्या हुआ, इसको ब्रेक कर गया।
तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर रेड कैंडल होगी छोटे टाइम फ्रेम में, वैसे तो इसमें यहाँ पर भी है, तो हम उसी को लेंगे एंड उसके अंदर हम बैठ जाएंगे बाय के लिए। क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, ये है। उसके बाद में इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। देन फिर मार्केट अप में गया। अब में हमें लिखना है कि अगले जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो हमारे अगली वाली सप्लाई है, वहां तक हमें ओनली टीपी लेना है इसका। इसका भी ज्यादा बड़ा आपको फायदा नहीं उठाना है, क्योंकि ट्रेंड उल्टा है ये अपोजिट ट्रेंड है हमारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं इसको। अगर हमारा डेली टाइम फ्रेम डाउन चल रहा है या फिर एच फोर ट्रेंड डाउन चल रहा है, डाउन ही था इसके एक्चुअल में, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है, जो हमारा जो बाय का एंट्री बन रहा है उसको लेंगे, बट हम ज्यादा बड़ा टीपी नहीं रखेंगे, छोटा टीपी रखेंगे। बोले तो इसको अपोजिट ट्रेंड की ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इसमें हम छोटा टीपी रखेंगे, 50 पिप का अगर 1 आवर टाइम फ्रेम है तो 50 पिप का या 100 पिप का, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर यहाँ से नापे तब एंट्री से, तो यहाँ तक उसने दिया है हमें 380 पिप का टारगेट दिया है। तो आप यहाँ से क्या करो, 100 या 200 पिप का, मतलब इसके इक्वल तक आप टीपी लेते हो, किसके इक्वल तक, अगर इसके इक्वल तक आप टीपी लेते हो, और यहाँ से और यहाँ तक आप जो है क्या करते हो, इक्वल तक का टीपी लेते हो, तो कितना है, समथिंग 200 पिप का हो जाता है हमारा, 268 पिप का टारगेट हो जाता है। तो आप ज्यादा अगर अपोजिट ट्रेड आप लोग ले रहे हो, तो क्या करो, छोटा टीपी लेने की कोशिश करो कि हमें 100 पिप मिल जाए तो निकल आएंगे बाहर, क्योंकि ट्रेंड अपोजिट है। फिर क्या हुआ हमारा, मार्केट कोई सिनेरियो ऐसा बना हुआ है नहीं है यहाँ पर, बट यहाँ से देखो, ये हमारा अब आगे का जो है ये क्या है, ये बेरिश पीओआई है। मार्केट ने इसको टच किया, और यहाँ पर पीओआई देखो कौन कौन से, ये भी तो पीओआई है। तो मार्केट ने इसको भी टच किया, बट वो फॉलो तो किया, बट ज्यादा नहीं किया, उसके बाद में ऐसे हिट कर दिया। अब मार्केट डाउन आ रहा है, मार्केट अब डाउन आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अभी जैसे यहाँ से उसने बनाया, इसका इंड्यूसमेंट लेगा तो अप से जाएगा, नहीं लेगा तो इसके यहाँ से जा सकता है डाउन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पीओआई। तो ये सब पीओआई है। और इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे तो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक हमारा काम किया है, इसने ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं इसको, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक हमारा ये बना यहाँ पर। उसके बाद में अनमिटेड पीआई कौन सा बना, ये वाला था हमारा अनमिटिगेट पीआई। कौन सा, अनमिटिगेट पीआई। तो यहाँ पर बिना डरे, अगर आप लोग थोड़ा एसएल बड़ा ले सकते हो तो बिना डरे यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। कौन सा, कोई सा भी ट्रेड, कोई से भी पेयर में, अनमिटिगेट पीआई। ठीक है, तो ये होता है हमारा अनमिटिगेट पीआई एंड ओबी, ब्रेकर ब्लॉक बोले तो, ब्रेकर ब्लॉक। तो अभी आप लोगों के पास में क्वेश्चन कोई भी आ रहा है, मन में डाउट आ रहा है, तो आप क्लियर करो एकदम, जस्ट हैंड रेज करके। क्वेश्चन करो कोई भी, एनीथिंग एवरीथिंग। संगम जी, हाँ जी सर। क्वेश्चन सर कोई। सर वो आप बता रहे थे अपोजिट ट्रेड का, वो कब लेनी है? अपोजिट ट्रेड कब कब लेनी है, देखो हमारा पीओई बनता है ना, पीओई। तो अब जो हमने ट्रेड, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या था, यहाँ से पीओई बना, उसने ब्रेक किया, यहाँ पर ट्रेड लिया हमने। ट्रेड लेने के बाद में टीपी जो लेना ना, मैंने जो रिसेंट वाला हाई बनाया, तो उसके तक लेना है, जो टीपी है उसके जो रिसेंट वाला हाई बना है वहां तक का टीपी लेना है। अभी जो ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, वैसे तो अप हो गया है, बट अभी भी डाउन ही है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पीओई है वो थोड़ा अप में है, ये वाला। एंड यहाँ से फिर से अगेन डाउन जाएगा, मतलब थोड़ा अप में है, बट यहाँ से जो एक्चुअल में वो यहाँ से डाउन जाएगा। ये क्या है, हमारा बेरिश पीओआई है अभी, जो पूरा अनमिटिगेट है, अनमिटिगेट है। तो इसलिए हमारा जो ट्रेंड है वो अभी डाउन है, और डाउन के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक पीओआई चाहिए, किसके लिए, जो बुलिश जाने के लिए हो। तो हमारे पास में बुलिश के लिए कौन सा पीओआई है हमारे पास में, ये वाला। ये वाला हमारा क्या है, बुलिश पीओआई है इस प्रकार से। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, देन तब जाएगा, क्योंकि ये अनमिटिगेट पीओआई है मार्केट का, ये अनमिटिगेट पीओआई है, इसलिए इसको यहाँ तक आना चाहिए, देन तब तब आप जाना चाहिए। यहाँ तक आएगा तो हम सेलिंग की एंट्री लेंगे, यहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं। बाय के लिए, फिर बाय के लिए यहाँ पे फाइंड करेंगे जो हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर में। एंड फिर हम यहाँ तक का टिप ले सकते हैं मार्केटिंग में, फिर यहाँ से हम सेल की एंट्री फाइंड करेंगे।
उस प्रकार से हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। ओके निखिल।